वेलकम बैक टू सिथ क्लासेस। आज इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इसके लिए एक साधारण सा एग्जांपल लेकर शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हम ह्यूमन को कोई भी डाटा आता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है या फिर कोई भी बातचीत होती है, कुछ भी हमें पता चलता है तो वो सब हमारा स्टोर हो जाता है ह्यूमन ब्रेन में। हमारे ब्रेन में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं स्टोर हो जाती हैं। उसी तरह से जो भी हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर को, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं कंप्यूटर में इन मेमोरी। तो उसी का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। अब शुरुआत करते हैं मेमोरी के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है स्टूडेंट? इट इज़ जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। It is used to store the data and the instruction. It is the storage space in the computer जहाँ पे डाटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस जो कि रिक्वायर्ड होती हैं प्रोसेसिंग के दौरान। और जो हमारी मेमोरी है वो डिवाइडेड होती है इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, जिसे हम कहते हैं सेल्स। तो इस तरह से जो कंप्यूटर मेमोरी है वो कुछ इस प्रकार से जो है डिवाइडेड रहती है। अब देखिए, जो हर एक सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल जो हर एक सेल है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। तो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि वैरी करता है 0 टू मेमोरी साइज -1। -1 क्यों है? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अगर 8 बिट की हमारी मेमोरी है तो यहाँ पे क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये काउंटिंग में कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो इसी वजह से जो भी हमारी मेमोरी लोकेशन की एड्रेसिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होकर जितने भी साइज की मेमोरी है उतना -1। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ द कंप्यूटर हैज़ 64,000 वर्ड्स हैं उसमें, इसका मतलब क्या हुआ? 64 इंटू 1024 मेमोरी लोकेशंस हैं। तो इसकी जो एड्रेस स्पेसिंग होगी, जो इसकी एड्रेस होगी लोकेशंस की, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी? 0 टू 65536 -1, डेट इज 65535। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मेमोरी जो है वो 3 टाइप में, 3 भागों में बांटी जाती है मेजरली। डेट इज द कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड दी सेकेंडरी मेमोरी। एक बहुत ही अच्छा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ इसके लिए। टेकिंग एन एग्जांपल, आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जो सेक्शन रहता है, उसे आप कैसे लर्न करते हैं? आपके पास शॉर्टकट्स होती हैं, आपके पास कुछ फॉर्मूलेज होती हैं जो कि आप क्या कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें और आसानी से आपको पता चल जाएंगी। देखिए, जो भी शॉर्टकट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रही हूँ, या फिर जो भी फॉर्मूलेज होते हैं, एक बेसिक सा फॉर्मूला ले लेते हैं एडिशन का। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि 5 + 2 कैसे ऐड करते हैं। अब ये एडिशन जो है आपके दिमाग में क्या हो गया? स्टोर्ड हो गया। ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमने 5 + 2 यूज़ करी है। ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंजेबल हैं, वो आगे भी क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती हैं। लेकिन ये जो एडिशन का फॉर्मूला है वो आपके माइंड में क्या हो गया? परमानेंटली स्टोर्ड हो गया कि अगर कभी भी 5 + 2 पूछा जाएगा तो आपको कैसे उसे एडिशन करना है, 5 - 2 पूछा जाएगा तो कैसे उसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब फॉर्मूले क्या हैं? आपके दिमाग में स्टोर्ड हैं। अब जो वैल्यू दी जा रही है वो क्या हो रही है? आगे आगे चेंज होती जा रही हैं। और कभी भी रैंडमली कोई भी वैल्यू जो है आपको दे दी जाती है एग्जामिनेशन में। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, ये क्या है? परमानेंटली स्टोर्ड हो गई हैं। परमानेंटली स्टोर्ड हो गई है, ये कभी भी वहाँ से जाएंगी नहीं। ये जो अब यहाँ पे एग्जाम के दौरान में जो भी वैल्यूज दी जाती हैं आपको, 45 इंटू 65 क्या होता है? आपको पता है कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अब इसके बदले कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, आप फटाफट उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है वो परमानेंटली स्टोर्ड हो गया। तो जो डाटा परमानेंटली स्टोर्ड हो जाता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई भी शॉर्टकट कीज हो गई, तो वो क्या होती हैं? आपकी रोम।
मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। इसमें से सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है अपने ब्रेन से निकाला और इसमें क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया इन वैल्यूज में। उसी तरह से एडिशन का आपका क्या है, स्टोर्ड है, उसमें सिर्फ क्या करना है, आपको रीड करना है, वहां पे कुछ राइट नहीं करना। अब इन दो वैल्यूज में आपने निकाला और आपने क्या कर दिया, उसमें अप्लाई करके आपके पास उसका रिजल्ट आ गया। तो ROM क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या है, परमानेंट डाटा स्टोर कर दिया जाता है। उसी तरह से एक और होती है, डेट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम क्या हुआ, रैंडमली आपको कोई भी वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे, और क्या है, कुछ भी वैल्यू जो है यहाँ पे रिप्लेस करी जा सकती है। तो रीड राइट भी बोलते हैं या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। तो ये दो टाइप की मेमोरी होती है। अब बात करते हैं इनमें जो दो एक बेसिक डिफरेंस रहता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला कि 47 × 68 क्या होता है, एकदम से आपकी मम्मी ने आवाज लगा दी, इधर आओ। अब आप क्या भूल गए, आप भूल गए कि मेरे को क्या नंबर बोले थे। आपको ये याद है कि मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन आप नंबर जो है एकदम से भूल गए। तो मैंने आपको बताया ये कौन सी मेमोरी है जिसमें ये नंबर्स आ रहे हैं, डेट इज दी रैम। तो रैम कैसी मेमोरी है, जिसमें डाटा जो है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है जैसे ही पावर स्विच ऑफ हो जाती है। उसी तरह से रोम क्या होती है, इसमें क्या होता है, डाटा जो है वो रिटेन रहता है, अगर पावर लॉस्ट हो जाती है फिर भी उसमें डाटा क्या है, स्टोर्ड रहता है। सो दिस इज द मेजर और द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड द रोम। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट अब इतना समझ में आ गया है, आगे आपकी चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान हो गई हैं। देखिए मेमोरी जो है वो तीन टाइप में, तीन भागों में बटी हुई होती है, डेट इज दी कैशे, प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। कैशे से बढ़ते हैं, व्हाट इज द कैशे मेमोरी। और एक इंटरनल मेमोरी भी होती है जो कि सीपीयू में होती है, डेट इज द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर पूछी जाए, दैट इज द रजिस्टर्स। सीपीयू में इनबिल्ट होती है और ये क्या डाटा स्टोर करती है, जो कि इंस्ट्रक्शन के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान जो डाटा जरूरत में है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, वो रिटेन किया जाता है रजिस्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पे रजिस्टर्स क्या है, सबसे फास्टेस्ट है और सबसे फास्टेस्ट होती है, और इसकी जो प्राइस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी जो है हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में। अब बात करते हैं कैशे मेमोरी, जो कि रजिस्टर्स के बाद आती है, मतलब कि रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कैशे मेमोरी की होती है। इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, जो कि क्या कर सकता है, सीपीयू की जो स्पीड है वो बढ़ा सकता है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है और जो सीपीयू है उनके बीच में जो है वो बफर का काम कर रहा है। बफर मतलब कि जो डाटा को रिटेन करने का काम करता है वो क्या करता है, कैशे मेमोरी। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ द डाटा एंड द प्रोग्राम which are most frequently used by the CPU. So parts of the data and program are transferred from the disk to the cache memory by the operating system from where the CPU can access them. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपने क्या है, आपके पास एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें आपके सॉन्ग्स हैं ABC। ये अलग अलग सॉन्ग्स है, एक सॉन्ग है A, एक सॉन्ग है B और एक सॉन्ग है C। अब आप क्या कर रहे हैं, रैंडमली चला रहे हैं, कभी बी को रन कर रहे हैं, कभी सी को रन कर रहे हैं, कभी डी को रन कर रहे हैं, कभी बी को। मीन्स क्या हो रहा है, जो बी वाला सॉन्ग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो क्या होगा, देखिए होता क्या है, वैसे जब भी आप कुछ रन कर रहे होते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। मेन मेमोरी से वो डाटा जो है वो कहाँ पे आता है, सीपीयू में। अब जो डाटा जो है फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो वो हमारा पहले कहाँ आ जाएगा, कैशे में, जिससे कि एग्जीक्यूशन जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाए, क्योंकि कैशे मेमोरी की जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू दी मेन मेमोरी। सो
दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कैशे मेमोरी। तो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है कैशे मेमोरी में, और ये एक्ट करता है एज अ बफर। बफर मतलब कि जो कि डाटा को रिटेन करने का काम करता है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेजेस दी हुई हैं। फास्टर होता है मेन मेमोरी से, एक्सेस टाइम जो है वो कम होता है। फास्टर है तो एक्सेस टाइम ऑटोमेटिकली क्या है उसका कम है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। स्टोर्स द प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है वो जो है वो स्टोर किया जाता है कैशे मेमोरी के द्वारा। टेम्पररी यूज के लिए इसको डाटा को स्टोर करते हैं हम कैशे मेमोरी में। डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसी वजह से उसकी क्या है कैपेसिटी कम होती है। तो आपको बताया था जो सीपीयू में होती है डेट इज द रजिस्टर्स, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। देन उसके बाद क्या होती है कैशे, देन क्या होती है मेन मेमोरी, एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हायरार्की भी बोल सकते हो आप। सबसे पहले डाटा कहाँ आता है? अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो सबसे पहले डाटा क्या आएगा? मेन मेमोरी से कैशे में जाएगा, देन उसके बाद रजिस्टर्स में। और सेकेंडरी अगर मेमोरी है, व्हाट इज द सेकेंडरी मेमोरी? जो कि इनबिल्ट नहीं होती कंप्यूटर में। लाइक आपने जो है सीडी रन की हुई है, आपने कुछ फ्लॉपी लगाई हुई है, आपने कुछ पेन ड्राइव लगाई हुई है, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डाटा जो है वो आएगा, देन उसके बाद क्या होगा? जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है वो कैशे में जाएगा, देन उसके बाद रजिस्टर्स में, उसके बाद सीपीयू के द्वारा क्या होगा? रन किया जाएगा। जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो डाटा स्टोर होता है डेट इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स। अब देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो स्टूडेंट तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेन मेमोरी की अब बात कर रहे हैं। अभी अभी आपको बताया था एक रैम एंड सेकेंड वन इज रोम। तो यही दो जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। क्यों होती है ये मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी? क्योंकि ये क्या होती है? इनबिल्ड होती है कंप्यूटर में, डेट्स वाई दे आर नेम्ड एज द मेन मेमोरी। ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। लिमिटेड कैपेसिटी रहती है और डाटा जो है वो जनरली क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। क्योंकि ये क्या होती है? रैम। इसमें क्या होता है? डाटा जो है वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है जैसे ही हमारी जो कंप्यूटर की जो पावर है वो स्विच ऑफ हो जाती है। और सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है, ये इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती है जितने रजिस्टर्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग जो सीपीयू में होते हैं। The data and the instruction required to be processed resides in the main memory। तो जो हमें डाटा चाहिए होता है, जो हमें प्रोसेसिंग के दौरान चाहिए होता है, वो हमारा किस में होता है? मेन मेमोरी में जो है वो स्टोर रहता है। और दो प्रकार की होती है, डेट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द रीड ओनली मेमोरी। इसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज रहती है, मेन मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल रहती है जनरली। वोलेटाइल का मतलब क्या है? जो डाटा है, वोलेटाइल मतलब कि जो डाटा है वो लॉस हो जाता है एज सुन एज द कंप्यूटर पावर इज स्विच्ड ऑफ। वोलेटाइल का मीनिंग ही क्या है? दिस वन, कि जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर की जो पावर है वो स्विच्ड ऑफ होती है, वैसे ही उसका डाटा लॉस्ट हो जाता है। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन कैन नॉट रन विदाउट दी प्राइमरी मेमोरी। जो हमारा कंप्यूटर है वो प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं रन हो सकता है, सबसे बड़ी बात। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल और द नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या है? फटाफट बताइए। अभी आपको पता है वोलेटाइल का मतलब, अगर आपको पता है तो नॉन वोलेटाइल अपने आप निकल जाएगा कि इसमें जो पावर है अगर चली जाती है तो डाटा क्या है? वैसे का वैसा ही रहता है। स्लोवर होती है दैट द मेन मेमोरी। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। परमानेंटली डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरीज। ध्यान दीजिएगा, सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। पहले जो है वो डाटा क्या होगा? एक्सेस बाय द इनपुट आउटपुट रूटीन्स
द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। पहले सेकेंडरी मेमोरी का डाटा क्या है, स्टोर होगा, ट्रांसफर होगा मेन मेमोरी में, देन उसके बाद कंप्यूटर के द्वारा, सीपीयू के द्वारा उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो हम डिस्क यूज करते हैं या फिर डीवीडी यूज करते हैं या फिर सीडी रोम यूज करते हैं, दीज ऑल आर सेकेंडरी मेमोरी। इसका एक लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। आप अपना ब्रेन ना यूज करके आप क्या यूज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में चिट लेकर जाते हैं, जो कि क्या होती है, चीटिंग करने के लिए कुछ चिट्स ले जाते हैं जो कि पेपर में होते हैं और पेपर में कुछ उसके आंसर्स लिखे होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर वो चिट में लिखा होता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस चिट को खोलते हैं, देन आपके ब्रेन में जाता है वो डाटा, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे राइट डाउन करते हैं अपने पेपर में एग्जामिनेशन के। उसी तरह से जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, बाहर से लगाई गई है, जो कंप्यूटर की बाहर की मेमोरी है वो पहले कहाँ होगी, मेन मेमोरी में आएगी, देन उसके बाद उसका जो डाटा है वो सीपीयू के द्वारा रन किया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी सेकेंडरी मेमोरी। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये क्या होती है, मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं, ऑल्सो नोन एज दी बैकअप मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल रहती है, जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता है अगर पावर स्विच ऑफ भी हो जाती है। इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो रन कर सकता है, अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर जो है वो अच्छे से चल पाएगा, लेकिन अगर मेन मेमोरी नहीं है तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में, उसी में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इट इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू, जो कि क्या करती है, स्टोर करती है डाटा, प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम रिजल्ट। अभी आपको बताया था 24x57 मल्टीप्लीकेशन जो है वो स्टोर हो रखा है, कैसे करना है, रोम में। ये वैल्यूज जो हैं वो आई हैं अभी, तो एग्जीक्यूशन के दौरान जो रिजल्ट है और इसके बाद जो रिजल्ट है वो भी कहाँ स्टोर होगा, रैम में। इसे कहते हैं रीड राइट मेमोरी, जो कि स्टोर करता है डाटा अंटिल दी मशीन इज वर्किंग। जैसे ही मशीन जो है वो स्विच ऑफ होगी, जैसे ही आपको घर में जो है कोई आवाज देकर बुला लेगा, आपका माइंड जो है भटका लेगा, वैसे ही आप जो है ये सारा डाटा भूल जाएंगे, इसका रिजल्ट भूल जाएंगे और फिर से आपको शुरुआत से, आपको फिर से स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक्सेस टाइम है इन दी रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस, दैट इज each storage location inside the memory is as easy to reach as the other location। मतलब कि एक्सेस टाइम जो है वो सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डाटा जो है दूर है तो उसमें एक्सेस टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर कम लग रहा है। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि RAM, डेट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, इट इज द वॉलेटाइल, और रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल। रैम क्या है, वॉलेटाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, डेट इज द अनएंटरेबल, जो कि आप देखते होंगे यूपीएस जो है हम लगाते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल। इंटरप्ट करना मतलब किसी को परेशान करना बीच में, जो कि किसी को भी बीच में परेशान करने नहीं देता है, ऐसा पावर सिस्टम। मतलब कि कॉन्टिन्यूसली क्या है, ये क्या करेगा, पावर सप्लाई प्रोवाइड करता रहेगा। जैसे कि हम अपने घरों में इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बिना परेशानी के हमारे को कॉन्टिन्यूसली क्या है, पावर मिलती रहे। उसी तरह से हम कंप्यूटर में क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस का प्रयोग करते हैं। रैम क्या होता है, स्मॉल होता है, बोथ इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। नाउ स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी जो है रेडी रहिए और देखिए आंसर्स जो हैं आपके फटाफट आ जाने चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है मेमोरी के बारे में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फटाफट क्लियर हो जाएगी। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। प्रोफाइल लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप मेरे नाम से सर्च ऑन कर सकते हैं, पायल हेमनानी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में, बहुत फ़ायदा होगा। मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड
बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वहाँ अपलोड करती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चंस देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सेप्ट, देखते हैं, रोम, पी रोम, फ्लैश मेमोरी, रैम। इनमें से सारे जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। आपको पता है कि वॉलेटाइल कौन है, कौन सा होता है वॉलेटाइल, फटाफट बताइए। डेट इज दी रैम, जिसे रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज दी वॉलेटाइल, और ये सब क्या है आपके नॉन वॉलेटाइल। तो पी रोम क्या है, एक टाइप होता है रोम का, जो कि हम नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, बताइए फटाफट बताइए स्टूडेंट, जो कंप्यूटर मेमोरी है वो हमारी किस में मेजर करी जाती है, बिट्स, बाइट्स, सेल्स या यूनिट्स। देखिए बहुत से स्टूडेंट आंसर दे रहे होंगे सेल, उम्मीद करती हूँ, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट क्या रहती है, कैसे मेजर की जाती है, बाइट्स के टर्म में जनरली मेजर की जाती है। कितने बाइट्स की मेमोरी है, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, तो कितने बाइट की मेमोरी है वो यहाँ पे पता चलती है। किसमें मेजर करती है हमारी मेमोरी जो है, मेजर करी जाती है इन द टर्म ऑफ बाइट्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टाइप ऑफ मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर और रीड द डाटा बट नॉट टू राइट ऑन इट इज क्लासिफाइड एज। फटाफट आंसर दीजिए, उम्मीद करती हूँ इसमें आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं, डेट इज द रीड ओनली मेमोरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक्सेस स्टोर फ्रॉम विच डाटा कैन बी रीड एंड कैन बी रिटर्न ऑन इट इज क्लासिफाइड एज, जिसमें डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, डेट इज दी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस स्टूडेंट्स, so students that was all for today. thank you all, keep watching, keep learning. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। और वीडियो को अगर पसंद आती है स्टूडेंट, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि और स्टूडेंट्स जो हैं इसका लाभ ले सकें और एग्जामिनेशन को अच्छे से पास कर पाएँ। फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर प्लीज़ मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में और वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड आगे मैं बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू ऑल।